Good morning, dear students. Today we are going to study about the meaning of statistics and its features. Students, statistics क्या होता है? अगर एक लेमैन से जनरल मैन से पूछें तो वो बोलेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, जस्ट अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। हाँ जी, ये बात ठीक है कि स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, उसके साथ साथ उस इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन, उस इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं कंक्लूड करनी कि स्टैटिस्टिक्स जस्ट अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, इट इज़ मोर देन द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, हम स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? पूल ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अलोंग विद दैट देयर ऑल्सो कम्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इट्स प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑल दैट। तो इसी वे में स्टूडेंट्स हमने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में। तो आज हम इसका प्लूरल सेंस में बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोला गया, देखो, इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। क्या है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है किसके टर्म्स में? न्यूमेरिकल डाटा के टर्म्स में, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो एक चीज़ इसने बोली है कि हर न्यूमेरिकल डाटा लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, और हर स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डाटा होता है। क्यों नहीं होता हर न्यूमेरिकल डाटा? क्योंकि बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल डाटा होता है जिससे कोई रिजल्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए? जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है उसका एनालिसिस करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो ऐसे कुछ डाटाज होते हैं जो क्या होते हैं तो डाटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, बट उससे कोई रिजल्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे इसमें एग्जांपल में बोल रहे हैं, राम गेट्स ₹100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि राम को 100 रुपये मिलते हैं, हम उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाए। या तो हमें पता लगे कि राम को 100 मिलते हैं और उसकी फ्रेंड सर्कल में जो है उनको इतने मिलते हैं, या उसकी क्लासमेट्स को इतने मिलते हैं, तब तो हम कुछ आइडिया इससे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ओनली राम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से फर्दर इंफॉर्मेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। जबकि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती है हमें कि एवरेज पॉकेट अलाउंस क्लास 10th के स्टूडेंट्स की 100 पर मंथ है, हाँ, तो भी शायद हमें मतलब कुछ डाटा मिलता, हाँ जी, कि एवरेज क्या है। या फिर 80 स्टूडेंट्स है क्लास 11th में और कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, कि हमारे +1 में 80 स्टूडेंट्स है और क्लास 12th में कितने हैं? सिर्फ 8। तो ये चीज़ें तो स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ हमें आइडिया, फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्लास 11th में क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर देन द क्लास 12th। तो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल भी फर्दर दिए गए हैं कि डाटा जो स्टैटिस्टिक्स है और डाटा विच इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो अ काउ हैज़ 4 legs, इससे हम कोई फर्दर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। वेयर एज डाटा विच आर स्टैटिस्टिक्स में एग्जांपल दिए हैं, एवरेज हाइट ऑफ द 26+ मेल पीपल इन इंडिया 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। कि हमारे इंडिया में क्या होता है, 26 साल से जो उम्र के बड़े उम्र के व्यक्ति हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी होती है? जनरली 6 फीट, जबकि नेपाल में कितनी होती है? 5 फीट। तो यहाँ कुछ हम फर्दर कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए कि इंडिया में क्या है, पर्सन ज़्यादा टोलर है एज़ कम्पेयर टू नेपाल। तो स्टूडेंट्स, हर डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, लेकिन हर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा होता है। तो इसीलिए हमने ये देखो ये कंक्लूजन भी किया है, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस में, तो क्या कहा गया है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कि स्टैटिस्टिक्स क्या? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है किसी भी फैक्ट्स की, तथ्यों की, जो क्या किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ किसी ना किसी रिलेशन में स्टडी किए जाते हैं, हम उनसे कुछ फर्दर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो क्या है? सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का क्या करेक्टरिस्टिक बताया गया है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सिंगल डाटा नहीं होता, उसमें फैक्ट्स का एग्रीगेट होता है, काफ़ी सारे फैक्ट्स उसमें जुड़े हुए होते हैं, और उन फैक्ट्स को आप क्या कर सकते हो? कंपेयर भी कर सकते हो और फर्दर कंक्लूजन्स भी आप उससे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिए, कहते हैं अगर आप ये बोलते हो कि 1000 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल या कॉलेज में, तो वो चीज़ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्दर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि आउट ऑफ 1000 400 हमारे कॉलेज में इकोनॉमिक्स में है, 400 आर्ट्स में है, 400 कॉमर्स में एंड 200 साइंस फैकल्टी में है, तो मे बी यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ की जा सकती है कि स्टूडेंट्स इस स्ट्रीम को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रीम।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, इट्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, कि स्टैटिस्टिक्स वाला जो डाटा होता है वो हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, ना कि क्वालिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है। क्वालिटेटिव में हम ये नहीं बोलते बिग है, स्मॉल है, रिच है, पुअर है, टोल है, शॉर्ट है, इस टाइप से कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी जाती। जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ डाटा होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल दिए कि अगर आप ये बोलो कि इरफान पठान इज टोलर देन सचिन, तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते, डेट डाटा इज नॉट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। लेकिन अगर आप उसको यूं बोलते हो कि हाइट ऑफ इरफान पठान इज 6 फीट एंड 2 इंचेस एंड डेट ऑफ सचिन इज 5 फीट एंड 4 इंचेस, तो वो आपका डाटा क्या कहलाया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। कहते हैं जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो किसी एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होता है। अगर वो सिंगल फैक्टर से अफेक्ट हो तो वो सिंगल फैक्टर हटा दो, फिर तो वो डाटा कुछ भी नहीं बचा, कोई हमारी इंपॉर्टेंस के लिए नहीं बचा। तो उस डाटा को अफेक्ट क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे प्राइस में इंक्रीज हो रहा हो तो हो सकता है उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, सप्लाई डिक्रीज हो सकता है डिमांड में इंक्रीज हो गया हो सकता है पावर वगैरह मतलब मार्केट में वो ना हो रही हो, पावर ना रही, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर या जो भी कुछ टाइप की पावर उसको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए वो पावर ना हो, वेजेस वगैरह बढ़ गए हो, टैक्सेस वगैरह बढ़ गए हो, तो बहुत सारे रीज़न वहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनेबल एक्यूरेसी। क्या कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स की कलेक्शन में हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए एक लेवल तक। ये नहीं है कि आपने कोई भी डाटा कलेक्ट किया और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में आपने कलेक्ट किया, उसमें एक्यूरेसी का कुछ नहीं पता कि कितना एक्यूरेट है वो डाटा या नहीं। एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आप वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो किस पर्पज़ या किस मोटिव से कर रहे हो। हाँ जी, अगर आपका मतलब पर्पज़ के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी की जो कंडीशन है वो वेरी कर सकती है, बट डाटा शुड बी एक्यूरेट। नेक्स्ट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कहता है जो भी आप स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हो दैट शुड बी कंपेरेबल टू ईच अदर। ये नहीं है कि आपका डाटा आपने कुछ कलेक्ट किया और आपने किसी दूसरे के बारे में कुछ और कलेक्ट किया। जैसे राम की तो आपने सैलरी कलेक्ट की और श्याम का आपने वेट कलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे कोई भी उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। तो आप कुछ जो भी डाटा कलेक्ट करो दैट शुड बी कंपेरेबल विद ईच अदर। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि स्टैटिस्टिकल डाटा जब भी कलेक्ट किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, पर्पस होता है। सबसे पहले आप अपना पर्पस डिसाइड करो कि आपको डाटा कलेक्ट किस लिए करना है, किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, उसी के बाद ही आप क्या करते हो, वो डाटा को कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। कहता है जो डाटा कलेक्शन है वो आप इन्यूमरेटेड मतलब काउंट करके भी कर सकते हो और उसके साथ साथ एस्टिमेटेड एस्टिमेट लगा के अंदाजा लगा के भी काउंट कर सकते हो। एस्टिमेट कहाँ सक्सेसफुल है, जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, एक एक की काउंटिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट लगाना पड़ता है। जैसे क्या कहा गया एग्जाम्पल में कि लेट अस सपोज कि 1 लाख पीपल अटेंड की रैली कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर की दिल्ली में, और 2 लाख पीपल ने अटेंड की कहाँ, मुंबई में। तो यहाँ क्या एस्टिमेट, क्योंकि इतने पीपल को हम काउंट नहीं कर सकते। और इन्यूमरेटेड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे एरिया ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन का होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। जैसे आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वो हम इसलिए काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कभी भी कलेक्ट करते हैं हम डाटा किसी का भी, तो पहले हम प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ क्या कलेक्ट करना है। ऐसे नहीं है कि हमने मतलब हड़बड़ाहट में कुछ भी कलेक्ट कर दिया और वो स्टैटिस्टिक्स बन गया। स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन कलेक्ट द डाटा, अदरवाइज आप कोई भी कंक्लूजन्स उस डाटा से ड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स तो काउंट कर लिए, मार्क्स तो आपने रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन ये नहीं पता आपके कॉलेज का आपने कुछ उसके ऊपर नेम, कुछ रेफरेंस, कौन सी क्लास का है, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो वो डाटा क्या है, आपका कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। तो वही चीज़ इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि सारा न्यूमेरिकल डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, लेकिन सारा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है। ओके स्टूडेंट।